We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ तख्तापलट की साजिश को लेकर ढाका में एक आपात बैठक के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। इस बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि कुछ हार चुकी ताकतें और विदेशी साजिशकर्ता मिलकर सरकार को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं संभले तो वह जनता के साथ मिलकर निर्णायक कदम उठाएगी। शनिवार को ढाका स्थित प्लानिंग कमीशन के सभागार में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की बैठक के तुरंत बाद अंतरिम सरकार की एडवाइजरी काउंसिल की एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की। इसमें चुनाव, न्याय और प्रशासनिक सुधार जैसे 3 अहम बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि देश की सामान्य शासन व्यवस्था को बाधित करने की साजिशें बढ़ रही हैं। बैठक में यूनुस ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अनुचित मांगे, भड़काऊ बयान और कार्यक्रमों के जरिए देश में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन गतिविधियों के पीछे खास समूह और विदेशी शक्तियां हैं जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं। यूनुस ने जोर देकर कहा कि सरकार तमाम रुकावटों के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है और हार मानने का इरादा नहीं रखती है। एडवाइजरी काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पराजित राजनीतिक ताकतें और बाहरी ताकतें मिलकर अंतरिम सरकार को असफल साबित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। अगर ऐसी गतिविधियां शासन को अक्षम बनाती है तो सरकार स्थिति को जनता के सामने लाकर अगला कदम उठाएगी। यूनुस ने स्पष्ट किया है कि अगर न्याय प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया या सुधारों में व्यवधान डाला गया तो सरकार कठोर फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह देश में किसी भी तरह की तानाशाही को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनुस ने सभी राजनीतिक दलों से देश की स्थिरता को बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। बैठक में ये राय बनी है कि अगर राजनीतिक दल बातचीत के लिए आगे आते हैं तो सरकार खुलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को तैयार है। यूनुस सरकार ने कहा कि अगर शासन को निष्क्रिय बनाने की कोशिश सफल होती है तो सरकार इसके पीछे की सारी वजहें जनता के सामने लाकर अगला कदम तय करेगी। ये बयान स्पष्ट करता है कि यूनुस अब कोई भी फैसला लेने से पहले जन सहमति की भूमिका को प्राथमिकता देंगे। यह एक तरह से राजनीतिक ताकतों को अंतिम चेतावनी मानी जा रही है। अंत में ये याद दिलाया गया है कि मौजूदा अंतरिम सरकार जुलाई 2024 के जन आंदोलन के बाद बनी थी और यह जनता की अपेक्षाओं के प्रतीक है। यूनुस ने दोहराया कि सरकार किसी भी विदेशी दबाव या हार चुकी राजनीतिक ताकतों के षड्यंत्र के आगे नहीं झुकेगी। लोकतंत्र, न्याय और सुधार के रास्ते पर अडिग रहते हुए अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कठिन लेकिन निर्णायक निर्णय लेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।